खबर मुंबई से है, जहां पर एयरपोर्ट पर तैनात मनपा अधिकारियों ने गत दिनों परेशान आम यात्रियों को करना शुरू कर दिया है। वहीं पीड़ित प्रवासी यात्री की मां ने गुहार लगाने पर उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने सुबह करीब 5 बजे एकाएक छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचकर मनपा अधिकारियों और लैब संचालकों की जमकर क्लास भी ली है। उसके बाद प्रवासी यात्री को राहत भी मिली है। इस दौरान सांसद के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर एयरपोर्ट पर मनपा और एयरपोर्ट पर जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोला है। करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सांसद से वहां के मनपा अधिकारियों ने मुलाकात कर मामले को ठंडा किया और इसी कड़ी में बीजेपी उत्तर मुंबई सांसद गोपाल शेट्टी ने एएनबी न्यूज संवाददाता से भी बात की। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि एयरपोर्ट पर तैनात जो मनपा कर्मचारी है वो वसूलीबाज गैंग की लूटपाट की शिकार होने से दक्षिण अफ्रीका से आए एक प्रवासी को मुसीबत से बाहर निकाला है। प्रशासनिक प्रताड़ना से कैसे बचाए, ये गंभीर विषय है, जिसको लेकर पिछले दिनों गोपाल शेट्टी ने मुंबई मनपा मुख्य कार्यालय पहुंचकर मनपा अतिरिक्त आयुक्त को इस संदर्भ में विस्तृत पत्र भी दिया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से मुंबई के छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है, आरोप लगाए गए हैं कि अवैध वसूली का यहाँ पर धंधा चल रहा है। ये आरोप जो है वो सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा लगाए गए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एयरपोर्ट पर वसूलीबाज गैंग तैनात है जो आम नागरिकों से लूटपाट करने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि एक विदेशी नागरिक जो एयरपोर्ट पर आया था, उसके बाद उसको एयरपोर्ट पर ही मनपा अधिकारियों द्वारा रोक लिया गया और वहां पर रोककर सीधे तौर पर उस अधिकारी को काफी समय तक परेशान भी किया गया। वो जो यात्री था उसको काफी लंबे समय तक तो आपको बता दें कि मनपा अधिकारियों को गत दिनों काफी लंबे समय से अधिकारियों द्वारा यात्रियों को परेशान किया जा रहा है और वहीं पीड़ित प्रवासी जो यहाँ पर मौजूद था, ये यात्री एयरपोर्ट से आया था, लेकिन उसको काफी लंबे समय तक मनपा द्वारा परेशान किया गया। उस यात्री ने अपनी आरटीपीसीआर रिपोर्ट जो है वो भी नेगेटिव दिखा दी थी, लेकिन वो रिपोर्ट नेगेटिव दिखाने के बाद भी उस यात्री को काफी लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा गया और कहीं ना कहीं अब इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं मुंबई से सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुबह करीब 5 बजे वो एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने देखा कि मनपा अधिकारियों और लैब संचालकों द्वारा जमकर उसकी क्लास ली जा रही है। उस यात्री को काफी परेशान किया जा रहा है और इसी वजह से उस यात्री को वहां से छुड़ाने का काम गोपाल शेट्टी ने किया है। उन्होंने साफ तौर पर आरोप भी लगाए हैं मनपा अधिकारियों और लैब संचालकों पर। उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि एयरपोर्ट पर वसूलीबाज गैंग तैनात है और लूटपाट की शिकार होने से दक्षिण अफ्रीका से आए प्रवासी मजदूर जो है उनको उन्होंने बचाया है और ये काफी गंभीर विषय है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, क्या कुछ इसमें अपडेट है? वो जो यात्री वहां पर फंसा हुआ था और जो आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके के आरोप है और किस तरीके से उस यात्री को निकाला गया? देखिए मुस्कान, बीते दिनों एक साउथ अफ्रीका से यात्री जो है मुंबई के एयरपोर्ट पर उतरा था। उस दौरान उसके पास आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट थी। उसके बावजूद वहां पे जो तैनात मनपा के अधिकारी और लैब संचालक जो तमाम लोग होते हैं, वो लोग जो है पूरी तरह से खुले तौर पे गोरख धंधा करते हैं और इस तरह से करते हैं कि अगर आपके आरटीपीसीआर निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है तो उनको जो है अपने हिसाब से 5 स्टार 3 स्टार होटलों में क्वारंटीन कर देते हैं, जहां पर उनको बिल खुद चुकता करना पड़ता है। लिहाजा अगर कोई गरीब तबके का कोई जाता है तो उनको काफी दिक्कत होती है। इस तरह की समस्या लगातार मुंबई एयरपोर्ट सुनाई दे रही थी, जिसको लेकर सांसद गोपाल शेट्टी ने तत्काल प्रभाव में एक्शन लिया और वहां पर जाकर जो है न सिर्फ मनपा अधिकारियों की लताड़ लगाई और लैब संचालकों की पोल खोली, बल्कि
अतिरिक्त मनपा आयुक्त से भी मुलाकात कर उनको पत्र व्यवहार किया और इस तरह की गोरख धंधे जो चलाया जा रहा है एयरपोर्ट पर उनको तत्काल प्रभाव में बंद करने का आह्वान किया था। हम्म। लिहाजा कई बार जो है उनको विजिट देने के बाद आखिरकार जो है मुंबई के एयरपोर्ट पर इस तरह की जो तैनाती की गई कि अगर कोई आरटीपीसीआर लेकर आता है तो उसे तुरंत छोड़ दिया जाए, ना कि उनको क्वारंटीन किया जाए। इस तरह की बातें सामने, खासकर जो लोग विदेश से आते हैं हम्म। उनके लिए बेहद सुखदायी खबर है। बिल्कुल सत्य प्रकाश, देखिए जिस तरीके से उस यात्री को, उस प्रवासी को परेशान किया जा रहा था वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि साफ तौर पर गोपाल शेट्टी ने ये आरोप लगाए हैं कि वहां पर अवैध वसूली का भी काम चल रहा था। ये अवैध वसूली किस तरीके से की जा रही थी ये भी बताएं। जाहिर तौर पर देखिए, ये पहला मामला नहीं है, कई ऐसे मामले सामने आए जब मुंबई के एयरपोर्ट पर इस तरह से जो है जांच के नाम पे या फिर क्वारंटीन के नाम पे या फिर आरटीपीसीआर के नाम पे खुले तौर पे जो है वहां लोगों यात्रियों को लूटा जा रहा था। लिहाजा एक और केसेस में देखा गया कि जो कांग्रेस नगर सेवक द्वारा उस शख्स को जो है बाकायदे बचाया जाता है और क्योंकि उसको क्वारंटीन कर दिया जाता है, उसकी 80,000 बिल आता है। अब ऐसे में 80,000 अगर कोई देने की क्षमता नहीं रखता तो मुश्किलें बढ़ जाती है। लिहाजा सांसद गोपाल शेट्टी ने अतिरिक्त मनपा आयुक्त से बात करते हुए बताया है कि जिन लोगों को महानगर पालिका क्वारंटीन करेगी, खासकर मुंबई एयरपोर्ट पर, उनका खर्चा जो है खुद सरकार वहन करेगी या फिर मनपा वहन करेगी। इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा था। लेकिन सांसद गोपाल शेट्टी के पत्र द्वारा जो है काफी अहम जो है खुलासे हुए कि जिसपे बताया गया कई लोग इसमें शामिल है जो इस तरह के रैकेट चलाते हैं और यात्रियों से वसूली करते हैं। लिहाजा कभी बड़े होटलों में भेजकर, कभी बड़े क्वारंटीन सेंटर के नाम पर जो है उनसे लूटा जाता है, उनसे बड़े पैसे की उगाही की जाती थी। लेकिन अब जो है कहीं कहीं सांसद गोपाल शेट्टी की पहल के बाद जो है इस पे कहीं कहीं लगाम लग चुका है। ऐसे कई मामले सत्य प्रकाश सामने आ चुके हैं, तो लेकिन जिस तरीके से उस प्रवासी मजदूर को बचाया गया, क्या अब वो उसको अपने घर पहुंचा दिया गया है? और इसी के साथ ये भी बताएं कि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ये मामले सामने आते जा रहे हैं, इस पर सरकार क्या एक्शन लेने वाली है? देखिए, सांसद जी ने खुद पत्र लिखकर सरकार से और मनपा से ये गुहार लगाई थी कि जिस तरह से लोगों को क्वारंटीन के नाम पे अपने तरीके से उनको 5 स्टार 3 स्टार होटलों में रखा जाता वो बेहद गलत है। आप उनसे पैसा अगर ले रहे हैं तो आप खुद अपना पैसा दीजिए, यात्रियों से पैसा न लीजिए, क्योंकि क्वारंटीन आप कर रहे हैं ना कि यात्री खुद हो रहा है। तो ऐसे में सरकार अपने पॉकेट से जो उनका खर्चा वहन करे, अन्यथा उनको घर पे होम क्वारंटीन का आदेश दे या फिर जिस तरह से करे। अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट है तो किसी को क्वारंटीन करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर किया जाता है तो वो बेहद गलत है। सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि अब इस तरह की प्रक्रिया जो है नहीं की जाएगी। अगर कोई क्वारंटीन होना चाहता है वो स्वतः हो सकता है, या तो फिर उनके पास अगर आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट है तो वो घर जा सकता है। इस तरह की बातें जो है अब सामने आई है। लेकिन सांसद गोपाल शेट्टी ने जिन भी मुद्दों को हाथ में लिया है तब तक वो लड़ाई में लगे रहते हैं जब तक उसका पूरा हल नहीं निकलता। ऐसे में इस तरह से जानकारी मिली कि एयरपोर्ट पे भी इस तरह की प्रक्रिया चालू कर दी गई है कि अगर कोई बाहर या विदेश से आता है तो उनको आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखाने के बाद सीधा घर रवाना कर दिया जाएगा, उनको क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। इस तरह की बातें अब सामने आने लगी। देखिए, ये तो पहले की भी प्रक्रिया है कि अगर आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव है, जो गाइडलाइंस जारी की गई है महाराष्ट्र सरकार द्वारा, उसमें साफ लिखा गया कि अगर आपके पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट है तो आप सीधा घर जा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से इस प्रवासी को परेशान किया गया, क्योंकि इसी केस में भी यही हुआ है, उसके पास आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट तो थी लेकिन उसको फिर भी क्वारंटीन किया गया। क्या कारण था उसको क्वारंटीन किया गया, और क्या अब सरकार, ये जो मनपा अधिकारी है जिन पर आरोप लगे हैं, इन पर कोई कार्रवाई करने के मूड में दिख रही है? देखिए, मनपा द्वारा इस तरह की गोरख धंधा कोरोना काल में बहुत सारी जगह चलाए जा रहे थे, जिसमें क्वारंटीन के नाम पे और वैक्सीन के नाम पे, इसके बाद फिर जो है कोरोना की इलाज के नाम पे तमाम तरह की धांधली सामने आई थी, जिसमें जो है सरकार भी दबिश डाल रही थी। लिहाजा जिस तरह से एयरपोर्ट पे ये मामला देखा गया, खुद सांसद गोपाल शेट्टी सुबह 5 बजे तड़के पहुंचते हैं सिर्फ उस महिला की गुहार पे, कि वो महिला जो है काफी देर से जो है मनपा अधिकारियों के साथ मशक्कत कर रही थी, लेकिन मनपा अधिकारी उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि 5 स्टार होटल में उनको क्वारंटीन करने के जबरदस्ती प्रयास कर रहे थे, जिसमें जो पैसे आते हैं उसमें मनपा अधिकारियों के भी कमीशन, उसके बाद लैब टेक्नीशियन के भी कमीशन। तो जाहिर तौर पर यह गोरख धंधा काफी समय से चल रहा था, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के संज्ञान में आने के बाद, मनपा के तमाम जो उच्च अधिकारी है उनके संज्ञान में आने के बाद, सांसद गोपाल शेट्टी के संज्ञान में आने के बाद यह तीनों की बैठक हुई, मीटिंग की गई, बाकायदे एक लेटर पारित किया, एसओपी तैयार की गई। एसओपी के तहत यह बताया गया कि अब किसी को भी इस तरह के क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। अगर वो अपनी स्वेच्छा से चाहता है तो क्वारंटीन कहीं भी हो सकता है।
लेकिन आप जबरन किसी के 5 स्टार 3 स्टार होटलों में या फिर पॉज इलाकों में क्वारंटीन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप करते हैं तो लिहाजा वो पैसा कहीं कहीं सरकार या मनपा को देना होगा। हम्म। लेकिन यह जो बातें सांसद गोपाल शेट्टी द्वारा की गई है वो बेहद ही संतोषजनक है और बेहद ही बेहतरीन है, क्योंकि किस तरह से लगातार देखा गया कि कोरोना काल के दौरान तमाम लोगों को जो है मनपा द्वारा और तमाम लैब संचालकों द्वारा लूटा गया है। जी। हम्म। सत्यप्रकाश, ये बात अहम भी है क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रक्रिया जारी की गई है, जो एसओपी जारी की गई है गाइडलाइंस की, उसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आपके पास आरटीपीसीआर नेगेटिव है तो आपको सीधे तौर पर घर भेजा जाएगा। लेकिन अगर क्वारंटीन आपको करना भी है तो ये काफ़ी अहम बात है और सही भी है कि अगर आपको क्वारंटीन करना है तो आप सरकार के खर्चे पर करिए। एक आम इंसान के पास इतना बिल नहीं होता है, इतने पैसे नहीं है कि वो 5 स्टार में जाकर अपना बिल चुकता कर सके। जिस तरीके से 80-80 हज़ार के उनके पास बिल दिए गए थे। सबसे बड़ी बात है कि जो मनपा अधिकारी इसमें शामिल है, लैब संचालक जो शामिल है, क्या उन पर कार्रवाई होनी तो चाहिए ही, लेकिन क्या सरकार उन पर कार्रवाई करेगी, ये देखना अहम होगा, क्योंकि अभी तक सरकार द्वारा ऐसा कोई जो काम है वो नहीं किया गया है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये सारी चीजें जो है मनपा द्वारा जांच के नाम पे टाल दी जाती है। हालांकि यह जरूर बता दिया गया है कि जांच के बाद जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्वारंटीन के नाम पे जिस तरह से गोरख धंधा चलाया जा रहा था उस पे कहीं कहीं लगाम लगा है। लेकिन एक और बातें सामने आई है कि ये लोग जब जिनको क्वारंटीन करते हैं पिछले 10 से 12 दिन तक इनको किसी की सुध लेने भी नहीं जाते, दवाई के लिए भी नहीं जाते। अगर कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो उनको किसी प्रकार का इलाज भी नहीं किया जाता। ये भी बातें सामने आई है। तो ऐसे में सिर्फ क्वारंटीन कर देना, उसके बाद छोड़ देना, फिर बाद में जो बिल आता है उसका भुगतान स्वतः यात्री द्वारा करवाना, ये बेहद गलत बात है। इस तरह की बातें सामने आने के बाद जो है कहीं कहीं ये पूरा मामला जो है सामने आया, उसके बाद आम नागरिकों में भी कहीं कहीं ये जागरूकता हो रही है कि क्वारंटीन के नाम पे बीएमसी द्वारा या फिर वहां के लैब संचालकों द्वारा पूरी तरह से लूटपाट जो है एयरपोर्ट पर की जा रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी।